नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप लोगों का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी जो कि एक खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे, जिसमें हम आपको बता दें कि ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के साथ साथ जो है कि आशा वर्कर और रसोइयों से संबंधित जो है कि एक खबर निकल कर आ रही है। ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के साथ साथ जो है कि रसोइयों से संबंधित क्या खबर निकल कर आ रही है, आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे, जिसमें हम आपको बता दें कि ये खबर जो है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के साथ साथ जो है कि रसोइया और जो है कि आशा आंगनबाड़ी बहनों के लिए जो खबर निकल कर आ रही है, ये जो है कि मानदेय वृद्धि के साथ साथ जो है कि आंगनबाड़ी बहनों और आशा वर्कर रसोइयों के जो है कि ग्रेजुएटी लागू करने के साथ साथ जो है कि एफआरएस सिस्टम को बंद करने के संबंध में जो है कि बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है। इसको हम पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। जो एफआरएस सिस्टम लागू किया गया है, ये केंद्र सरकार के द्वारा जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को एफआरएस सिस्टम लागू किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है कि पोषाहार का वितरण किया जाता है, वो एफआरएस सिस्टम के माध्यम से अब जो है कि पोषाहार का वितरण किया जा रहा है, जिसको लेकर आंगनबाड़ी वर्कर जो है कि देश भर की आंगनबाड़ी बहनें जो है कि प्रदर्शन कर रही हैं, जो है कि धरना दे रही हैं एफआरएस सिस्टम को बंद करने के लिए। ये एफआरएस सिस्टम को बंद करने के लिए आंगनबाड़ी बहनें जो है कि क्यों धरना कर रही हैं, इस वजह से कि आंगनबाड़ी बहनों को और जो है कि लाभार्थी दोनों को जो है कि एफआरएस सिस्टम के माध्यम से जो है कि काफ़ी परेशानी हो रही है, काफ़ी जो है कि दिक्कत हो रही है, जिसको मद्देनजर रखते हुए आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा जो है कि इसको हटाकर जैसे पहले आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार का वितरण किया जाता था, वैसे जो है कि वितरण करने की मांग कर रही हैं। ये सरकार से जो है कि मांग कर रही है, जिसमें हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा जो है कि प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है, जो मुख्यमंत्री के नाम, प्रधानमंत्री के नाम और जो है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री को आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा जो है कि ज्ञापन के माध्यम से इसकी सूचना दी गई है, जानकारी दी गई है कि जो पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरण कराया जा रहा है, उसके लिए लाभार्थियों को 2-2 घंटे 4-4 घंटे केंद्र पर बैठना पड़ रहा है। उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो फिर अगले दिन, दूसरे दिन, ऐसे जो है कि 2-2 दिन 4-4 दिन जो है कि आंगनबाड़ी केंद्र पे दौड़ना पड़ रहा है पोषाहार के लिए। आप समझ सकती हैं, जो बच्चे हैं वो तो आंगनबाड़ी केंद्र में जो है कि आते हैं तो उनकी कोई बात नहीं है, वो तो जो है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गर्भवती और धात्री महिलाएं हैं वो जो है कि 4-4 घंटे 5-5 घंटे केंद्र पर बैठेंगी, 4-4 दिन 5-5 दिन जो है कि पोषाहार के लिए दौड़ेंगी, तो ये जो है कि क्या सही है, ये उचित है या नहीं है, इसको लेकर जो है कि आंगनबाड़ी बहनों द्वारा जो है कि प्रदर्शन किया जा रहा है, मांग की जा रही है कि बंद किया जाए। जिसमें हम आपको बता दें कि अब जो है कि संसद में जो है कि मानसून सत्र जो है कि शुरू होने वाला है, की जो है कि घोषणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है कि की गई है। इसकी जानकारी दी गई है कि मानसून सत्र जो है कि 21 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा है, जिसके संबंध में जो है कि खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखते और जानते हैं। उससे पहले आप हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आइए हम आपको सीधा खबर की तरफ ले चलते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि आज जो है कि 21 जुलाई 2025 है, आज से जो है कि मानसून सत्र जो है कि चलने जा रहा है जो संसद में। इस मानसून सत्र के दौरान आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के साथ साथ आशा वर्कर और रसोइया मिड डे मील के लिए जो है कि क्या घोषणाएं हो सकती है, क्या जो है कि फैसले लिए जा सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर जो है कि हम बात करेंगे। जिसमें हम आपको बता दें कि आप तो जो है कि पहले से ही जो है कि जानते हैं, जिसमें आंगनबाड़ी बहनों द्वारा सबसे बड़ी मांग जो की जा रही है कि ये इस समय जो एफआरएस सिस्टम लागू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप में, जो पोषाहार वितरण करने की प्रणाली को बदल कर जो है कि अब एफआरएस सिस्टम के माध्यम से पोषाहार का वितरण कराया जा रहा है, चेहरे पहचान करके जो वितरण कराया जा रहा है। इसमें जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही है, काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। कहीं पे तो आप जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के जो है कि नेट नहीं चल रहे हैं, तो कहीं पे जो है कि आंगनबाड़ी को बहनों को जो है कि अच्छा मोबाइल नहीं दिया गया है, तो कहीं पे आंगनबाड़ी बहनें जो पहले की भर्ती हुई हैं, जो कक्षा 5 जो है कि 8वीं पे भर्ती हुई हैं, उनको जो है कि इस पे काम करने में दिक्कत हो रही है। और साथ में जो है कि सबसे बड़ी समस्याएं तो ये है कि जो लाभार्थियों को दिक्कत हो रही है। लाभार्थियों को क्या दिक्कत हो रही है कि जो बच्चे तो हैं वो जो है कि पर डे आ रहे हैं केंद्र पे, उनकी जो है कि पोषाहार दिया जा सकता है, लेकिन जो गर्भवती और धात्री महिलाएं वो 5 घंटे 4 घंटे कैसे जो है कि आंगनबाड़ी केंद्र पे आकर बैठेंगी और जो है कि वो पोषाहार ले जाएंगी। उसके बाद जो है कि छोड़िए, एक दिन की बात तो छोड़ दीजिए, कई दिन जो है कि दौड़ना पड़ रहा है। कभी जो है कि
किसी दिन चेहरे की पहचान नहीं हो पा रही है तो बैठे बैठे चली जा रही हैं, फिर अगले दिन उनको आना पड़ रहा है। तो पोषाहार के लिए जो गर्भवती और धात्री महिलाएं हैं वो जो है कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे दौड़ेंगी केंद्र पे, तो ये सही नहीं है। जिसको मद्देनजर रखते हुए आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा जो है कि सरकार से मांग की जा रही है कि जो पोषाहार वितरण करने की प्रणाली FRS सिस्टम लागू किया गया है उसको जो है कि बंद किया जाए और पुराने सिस्टम के माध्यम से जो है कि इसको वितरण कराया जाए। इस वजह से कि ये समस्याएं केवल एक राज्य में नहीं बल्कि ये देश भर की आंगनबाड़ी बहनों की समस्याएं हैं और देश भर में जो है कि इस प्रणाली को बंद करके जो है कि पुराने सिस्टम से जो है कि चालू किया जाना चाहिए। जो पुराना सिस्टम आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार वितरण होता था वैसे जो है कि वितरण होना चाहिए, वैसे जो है कि लागू होनी चाहिए। जो भी आंगनबाड़ी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या पोस्टर ट्रैकर ऐप पे पोषाहार का जो वितरण करने के लिए FRS सिस्टम है उसको हटाया जाना चाहिए, नहीं हटाया जाना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद जो है कि हम आपको बता दें कि इस समय जो है कि विधानसभा चुनाव जो है कि नवंबर दिसंबर में है, वो बिहार राज्य में जो है कि विधानसभा चुनाव है, जिसको मद्देनजर रखते हुए और साथ में हर राज्यों की आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा जो है कि मानदेय में वृद्धि को लेकर, ग्रेच्युटी लागू करने को लेकर और उसके बाद जो है कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के बार बार आदेश जारी करने के बाद आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा जो है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जो है कि मंत्री तक, महिला एवं बाल विकास मंत्री तक अपनी ज्ञापन के माध्यम से मांगे पहुंचाई हैं कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय जो दिया जा रहा है वो बेहद ही कम मानदेय दिया जा रहा है, जो इतनी भीषण महंगाई में जो है कि अपने घर परिवार को चलाने में जो है कि पर्याप्त नहीं है, वो अपने घर परिवार को उतने मानदेय में चलाने में असमर्थ हैं। इस वजह से जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को एक अच्छा मानदेय दिया जाए, जो एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, जो आंगनबाड़ी बहनों को उनके काम के हिसाब से उनको जो है कि मानदेय दिया जाए। इस वजह से कि आंगनबाड़ी बहनों को 14 प्रकार का कार्य दे दिया जाता है। अपने विभाग का कार्य करने के साथ साथ जो है कि आंगनबाड़ी बहनें अन्य विभाग का भी कार्य करती हैं। हम आपको बता दें कि जो कोई कार्य नहीं करता है, जो कोई विभाग कार्य नहीं करता है, उस कार्य को जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को सौंप दिया जाता है, जो आंगनबाड़ी बहनें करेंगी। जैसे जो है कि पल्स पोलियो में ड्यूटी लगा दी जाती है, चुनाव में ड्यूटी लगा दी जाती है, BLO का कार्य दे दिया जाता है, जनगणना का कार्य दे दिया जाता है। ऐसे तमाम कार्य आंगनबाड़ी बहनों को सौंप दी जाती है। कहीं जो है कि डाटा इकट्ठा करना हो, कहीं जो है कि कुछ फीडिंग कार्य करना हो, वो सभी जो है कि कार्य आंगनबाड़ी बहनों से कराया जाता है। लेकिन उनको मानदेय के रूप में क्या दिया जाता है, तो 8,000, 6,000, 4,000 ऐसे जो है कि मानदेय के रूप में आंगनबाड़ी बहनों को पैसा दिया जाता है, जिससे आंगनबाड़ी बहनें जो है कि इस पैसे से अपने परिवार को चलाने में जो है कि काफ़ी असमर्थ हो रही हैं। तो आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि इतना मानदेय दिया जाए कि जो आंगनबाड़ी बहनें जो देश भर की जो है कि बच्चों की कुपोषण को दूर करती हैं, उनके बच्चे जो है कि कुपोषित हो जाते हैं। इस वजह से कि गवर्नमेंट उनको इतना मानदेय नहीं देती है। तो हम गवर्नमेंट से मांग करेंगे कि आंगनबाड़ी बहनों को एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, उनको जो है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशानुसार आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि ग्रेच्युटी लागू किया जाए और पूरे देश भर में जो है कि एक जैसा मानदेय और एक जैसा ग्रेच्युटी लागू किया जाए। कहीं पे आंगनबाड़ी बहनों को 10,000 तो कहीं पे 15,000, कहीं पे 16,000, कहीं पे 4,000 ऐसे मानदेय जो है कि दिया जा रहा है। जब एक कार्य है तो एक समान जो है कि मानदेय इनको मिलना चाहिए। इस वजह से कि आंगनबाड़ी बहनें एक समान मानदेय के लिए जो है कि हकदार हैं, उनको ये चीज़ें जो है कि मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा भी गया है कि आंगनबाड़ी वर्कर जो है कि ग्रेच्युटी के हकदार हैं, उनको जो है कि ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए। सरकार को समय भी दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी जो है कि गवर्नमेंट के द्वारा इसको लागू नहीं किया गया। उसके बाद जो है कि हम आपको बता दें कि ये जो है कि आंगनबाड़ी बहनों द्वारा जो है कि कई माध्यम से जो है कि प्रधानमंत्री तक, सरकार तक और मुख्यमंत्री तक अपने मांगे पहुंचाई हैं। और इस समय जो है कि मानसून सत्र जो है कि शुरू होने वाला है। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री के द्वारा क्या बड़ी घोषणाएं आंगनबाड़ी बहनों के लिए की जाती है, क्या मानदेय में वृद्धि किया जाता है, क्या जो है कि उनको ग्रेच्युटी लागू किया जाता है, कितना जो है कि उनके सेवा शर्तों में सुधार होती है, मानदेय नियमावली में क्या सुधार होता है। अब जो है कि हम यहाँ पे अन्य राज्यों को देखते हुए आंगनबाड़ी बहनों के तरफ से मांग करेंगे कि इस मानसून सत्र में आंगनबाड़ी बहनों का एक सम्मानजनक मानदेय जो 24 से 26,000 रुपये के बीच में होना चाहिए और सभी राज्यों में एक समान जो है कि मानदेय होना चाहिए। और आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि एक समान जो है कि सभी राज्यों में ग्रेच्युटी लागू होनी चाहिए। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जो है कि 5 लाख रुपये की ग्रेच्युटी, वहीं आंगनबाड़ी सहायिका और मिनी कार्यकर्ताओं को जो है कि 3-3 लाख रुपये की ग्रेच्युटी सभी राज्यों में लागू होनी चाहिए। हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कई संगठन
संगठन है जिसके द्वारा जो है कि समय समय पे मांग की जाती है, समय समय पे जो है कि सरकार को पास जो है कि भेजी जाती है, अवगत कराई जाती है कि आंगनबाड़ी बहनों की क्या समस्याएं हैं, लेकिन जो है कि सरकार उसको एकदम अवॉइड करती है, सरकार उसको न देखती है न सुनती है। जैसे लगता है सरकार के कान तक जो है कि नहीं पहुंच पाती है। लेकिन जब वोट के समय आते हैं उस समय जो है कि बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े जो है कि घोषणाएं की जाती हैं आंगनबाड़ी बहनों के साथ, जबकि जो है कि जमीनी स्तर पर उसको आंगनबाड़ी बहनों को सरकार बनने के बाद लागू नहीं किया जाता है। किसी भी आंगनबाड़ी बहनों के साथ कोई भी घोषणाएं सरकार करके निकल जाती है, उसके बाद जीतने के बाद किसी भी तरह का आंगनबाड़ी बहनों को लाभ नहीं मिलता है। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि इस मानसून सत्र में आंगनबाड़ी बहनों को खुशखबरी दी जाए, जो मानदेय आंगनबाड़ी बहनों को बढ़ाया जाए और ग्रेचुइटी लागू करके एक जो है कि सम्मानजनक मानदेय आंगनबाड़ी बहनों को जो 24 से 26,000 हो। आंगनबाड़ी बहनों को पूरे देश भर में जो है कि एक समान मानदेय हो और पूरे देश भर में आंगनबाड़ी बहनों का एक समान जो है कि ग्रेचुइटी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 5 लाख रुपया, वही आंगनबाड़ी सहायिका को जो है कि और मिनी कार्यकर्ताओं को 3-3 लाख रुपए की ग्रेचुइटी लागू किया जाए। और साथ में जब आंगनबाड़ी बहनें जो है कि रिटायर होती हैं उस समय आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि पेंशन का भी जो है कि प्रावधान किया जाए, कम से कम जो है कि मानदेय के आधे आंगनबाड़ी बहनों को पेंशन दिया जाए। इस वजह से कि आंगनबाड़ी वर्कर जो अपना पूरा जीवन निकाल देती हैं आंगनबाड़ी का कार्य करने में, सरकार का काम करने में, वो आंगनबाड़ी बहनें जब रिटायर हो जाती हैं तो उनका सहारा कोई नहीं होता है। जब रिटायर हो जाती हैं उस समय जो है कि उनको खिलाने के लिए, उनको जो है कि देखने के लिए कुछ नहीं होता है। तो इस वजह से हम मांग करते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों को पेंशन लागू किया जाए, जिससे आंगनबाड़ी बहनें रिटायर होने के बाद जो है कि अपना भरण पोषण जो है कि कर सके, अपने बच्चों को जो है कि खिला सके, पिला सके, अपना जो है कि खुद का जो है कि खान पान जो है कि कर सके। तो ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब देखने वाली बात यह है कि इस सत्र में जो है कि सरकार क्या आंगनबाड़ी बहनों के लिए घोषणाएं कर सकती है, क्या जो है कि लागू कर सकती है। जो भी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इस मानसून सत्र में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी बहनों के सेवा शर्तों में जो है कि क्या क्या सुधार होनी चाहिए, क्या क्या जो है कि मिलना चाहिए। आप जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस आंगनबाड़ी बहनें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये सरकार तक पहुंचे और सरकार आंगनबाड़ी बहनों के सेवा शर्तों में सुधार करे, आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि उनके हक की जो है कि मांग है जो उसको जो है कि दे और सुने। तो ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही थी जो कि हम आपको पूरे डिटेल से दिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।